रघुवंशनाथं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने महावीर विन वो हनुमाना राम जस जसे आप बखाना जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोलिए बालाजी महाराज की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री राम परिकर की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की। आज बजरंग सेवा समिति के तत्वाधान में इस पवित्र प्रांगण में बड़े सुंदर भावों के साथ में सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया और उस पाठ में सभी भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से सभी बंधुओं को मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और इसके जो क्या कह सकते हैं उनको प्रमुख स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी, जिनकी परंपरा को बनाकर चल रही पूरी टीम, आप सभी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत वंदन। बालाजी महाराज की कृपा है आप सब पर। इतने सुंदर सुमधुर कंठों के साथ में आप सबने इतना सुंदरकांड पाठ किया। निश्चित रूप से भाव, हमारे आनंद पूर्वक भाव अपने आप, कहते हैं ना कि जब हम किसी भी भक्ति में डूबते हैं, भक्ति में यदि श्रद्धा हो, भाव हो, तो वह भक्ति सफल होती है। और जब वह भक्ति सफल हो जाती है तो बड़े से बड़े कार्य भी, असफल कार्य भी, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और इसका प्रमाण अभी हम सब ने देखा कि जहाँ भाई साहब ने कहा, पुरुषोत्तम जी भाई साहब ने, कि जहाँ इतना बड़ा असंभव कार्य भी असंभव लग रहा था, और वह आज ओम प्रकाश जी गौड़ जब अध्यक्ष की भूमिका पर पद पर आए, तो जब जहाँ बालाजी महाराज की बात आती है, वहाँ रामचंद्र भगवान क्यों ना कृपा करे रामचंद्र जी के ऊपर। और ये साक्षात रघुनंदन सरकार की कृपा है हमारे आदरणीय भैया रामचंद्र जी के ऊपर, जिनको भगवान ने निमित्त चुना और एक कड़ी जुड़ी है। और यह अब इतना भव्य मंदिर बनेगा, इतना भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि जिसका शुभारंभ भव्य हो जाता है उसका अंत भी बड़ा भव्य होता है। तो इसकी मंगल शुभकामनाएं हमारे साक्षात बालाजी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहाँ प्रभु श्री राम का संकीर्तन हो, प्रभु श्री राम का गुणगान गाया जा रहा हो, प्रभु श्री राम की लीला चरित्रों का गायन हो रहा हो, और वहाँ मेरे बालाजी महाराज उपस्थित ना हो, ये बड़ी विचित्र बात होती है। कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ राम गुणगान होता है वहाँ हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं। और इसका प्रमाण देखने को मिलता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जब उन्होंने हनुमान चालीसा की भी रचना नहीं की, तो वो प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु दर्शन पाना चाहते थे। क्योंकि स्वाभाविक है कि जब हम किसी की भी भक्ति करते हैं, किसी भी अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो भाव उठता है कि मेरे इष्ट के भी मुझे दर्शन हो जाएं। और वही भाव उठा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो कि काशी में विद्यमान थे, कि मुझे मेरे राघव के दर्शन हो जाएं। और राघव के दर्शन हो जाए, इसके लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर, एक बड़ा सुंदर सा छोटा सा दृष्टांत है बालाजी महाराज की कृपा का, बड़े धैर्य से सुनिएगा कि कैसे बालाजी महाराज कृपा करते हैं।
कि जब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब वह उठते और शौच क्रिया के लिए जाते तो उससे जो जल बचता था वह बबूल के वृक्ष में डाल देते। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उस जल में प्रेतात्मा का वास था, एक प्रेत आत्मा रहती थी और जब वह अपवित्र जल उस प्रेत आत्मा को मिलता था तो वह प्रेत अत्यंत प्रसन्न हो गया और एक दिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने प्रकट हो गया कि बाबा आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। बाबा ने कहा कि यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो बस इतना दे दे कि मेरे राम के मुझे दर्शन हो जाए। कहा कि बाबा राम के दर्शन तो नहीं करा सकता लेकिन राम भक्त के जरूर दर्शन करा सकता हूँ। कहाँ मिलेंगे? बोले यहाँ पर जाओ, कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है जहाँ प्रतिदिन राम कथा चलती है। उसमें सर्वप्रथम हनुमत लाल जी महाराज, बालाजी महाराज सबसे पहले आते हैं और जब कथा विराम हो जाती है सबसे बाद में उठकर प्रसाद लेकर जाते हैं। बस उनके पैरों को पकड़ लेना, तुम्हें तुम्हारी इच्छित मनोकामना तुरंत तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। बालाजी महाराज ने जैसा ही कहा गोस्वामी तुलसीदास जी को, उस प्रेत आत्मा ने जैसे ही कहा गोस्वामी तुलसीदास जी को मारे प्रेम के रात भर बंधुओं नींद नहीं आई। एक व्याकुलता है कि कल सुबह मेरे राम के मुझे दर्शन होंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ 4 बजे और नित्य क्रिया किया और जैसे ही राम कथा का आयोजन हुआ आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले उस मंदिर में प्रवेश कर गए। देखा कि एक कोड़ी के भेष में